हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम भाग्यवती मेडिकल स्टडी। तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एपीएच मीन्स एंटीपार्टम हेमरेज। तो सबसे पहले हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज का मीनिंग जानते हैं। तो एंटी मीन्स पहले, पार्टम मीन्स कोई भी, टाइम ड्यूरेशन, और हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। तो यह सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल में ही पाया जाता है एपीएच। ओके, ये सब में नहीं पाया जाता है। तो इसका हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिफिनेशन। तो एंटीपार्टम हेमरेज इज ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट दैट ऑकर आफ्टर द 24th वीक ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर द बर्थ। तो एंटीपार्टम हेमरेज जो है, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? वेजाइनल ट्रैक्ट से हो रही है। और कब हो रही है? 24th वीक के बाद और बिफोर द बेबी बर्थ, बेबी के जन्म से पहले। मतलब 24th वीक के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, जो फीमेल है वो 24th वीक गेस्टेशन है, प्रेगनेंसी है, उसके बाद उसका ब्लीडिंग चालू हुआ है और बेबी के जन्म से पहले तक ब्लीडिंग हो रहा है, और अगर क्वांटिटी में वो ब्लीडिंग 300 ml लॉस है, तो उसको हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। अगर हल्के फुल्के ब्लड स्पॉट दिख गया है तो उसको हम लोग एपीएच नहीं कहेंगे। जब तक क्वांटिटी में 300 ml नहीं होगा तब तक हर कंडीशन को एपीएच नहीं कहेंगे। ओके। और अगर 24 वीक के पहले हम लोग को ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, तो उसको हम लोग अबॉर्शन कहेंगे। और अगर बेबी बर्थ के बाद हो रहा है तो उसको हम लोग पीपीएच कहेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। तो हम लोग समझ गए एपीएच का डिफिनेशन। और में देखते हैं, एपीएच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर बोथ द मदर एंड द फीटस। तो एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है दोनों के लिए, मदर और फीटस के लिए, दोनों के लिए ही ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ओके। देन हम लोग देखते हैं इसका कॉजेज। तो इसका कॉजेज क्या है ये देखेंगे। तो इसका कॉजेज है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा कवरिंग द सर्विक्स। देन प्लेसेंटा अब्रेसियो, इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। यूट्राइन रप्चर, इसका मतलब है टीयर इन द यूट्राइन बाल। देन फीटल डिस्ट्रेस, सर्विकल इंसफिशियंटी, अगर सर्विकल इंसफिशियंटी है तो भी कॉज करता है एपीएच को, एंटीपार्टम हेमरेज को। ब्लीडिंग सर्विकल लेसन, वेजाइनल सर्विकल लेसन, अगर आपका वेजाइनल सर्विकल लेसन से कुछ भी कार्सिनोमा वगैरह है तो भी कॉज करता है एंटीपार्टम हेमरेज को। देन वासा प्रीविया भी अगर है देन भी कॉज करेगा एंटीपार्टम हेमरेज। देन हम लोग देखते हैं साइन सिम्टम एंटीपार्टम हेमरेज का। तो सबसे पहले हम लोग को साइन सिम्टम दिखेगा वेजाइनल ब्लीडिंग रनिंग फ्रॉम द लाइफ टू हैवी। पहले स्टार्ट होगा लाइटली, धीरे धीरे, देन हैवी होने लगेगा ब्लीडिंग। ओके। देन सेकंड में होगा एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगा, जो उनका पेट है उसमें उसको पेन होगा और क्रैम्पिंग ही करेगा। देन उसका यूट्रस में कंट्रैक्शन होगा, जो पेशेंट है उसको कंट्रैक्शन चालू हो जाएगा। देन फीटल डिस्ट्रेस होगा। तो ये था हम लोग का साइन सिम्टम। देन हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट। एंटीपार्टम हेमरेज में हम लोग मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट को बेड रेस्ट करेंगे, देन इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, देन मॉनिटरिंग फीटल वेलबिंग करेंगे, कंटिन्यू ऑलवेज करते रहेंगे मॉनिटरिंग। ओके। देन अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन करेंगे पेशेंट का, जो एंटीपार्टम हेमरेज पेशेंट रहेगा उसका अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन करके हम लोग देखेंगे। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर फीटल लंग्स मैच्योरिटी, जो फीटल रहेगा उसका लंग्स मैच्योरिटी के लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे इफ़ नेसेसरी। ओके। देन जो एंटीपार्टम हेमरेज पेशेंट रहता है उसको इंडिकेट करता है सिजेरियन डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होने का इंडिकेट करता है। ओके। तो आई होप कि आपको मेरा क्लासेस समझ में आ गया होगा। आज हम लोग डिटेल से पढ़े हैं एंटीपार्टम हेमरेज। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे एंटीपार्टम हेमरेज। थैंक यू सो मच।